हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज सस्पेंशन। तो आज हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन के, और आज सिर्फ हम लोग बेसिक एक इंट्रोडक्शन देखेंगे सस्पेंशन का क्या होता है। और ये जो सस्पेंशन टॉपिक है ये बी फॉर्म फर्स्ट ईयर और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सस्पेंशन होता क्या है। तो सस्पेंशन को हम लोग कहते हैं कि इट इज अ बाइफेजिक ऑब्लिक हेट्रोजीनियस सिस्टम, या इसी को हम लोग कहते हैं डोजेस फॉर्म्स। अब यहां देखें बाइफेजिक और हेट्रोजीनियस सिस्टम का क्या मतलब है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे कि हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग कहते हैं कि हमने यूज किया है सॉल्यूट और यूज करते हैं हम लोग सॉल्वेंट। यहां पे जो सॉल्यूट हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग सॉल्यूट सॉलिड यूज करते हैं तो दो कंडीशन हमारे पास। एक कंडीशन ये है कि सॉल्यूट हमारा सिस्टम में डिसॉल्व हो जाए, या इसी को कहें सॉल्युबल हो जाएगा। और एक कंडीशन हमने कहा कि ये इनसॉल्युबल है या अनडिसॉल्व है। दो कंडीशन हो सकती है कि ये जो सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, या एक कंडीशन है कि ये जो सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व ना हो। तो जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं, और जो डिसॉल्व नहीं होते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक, इन्हीं को हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब देखें यहां कहा गया कि एक चीज तो क्लियर हो गया, हेट्रोजीनियस यानी सस्पेंशन में जो भी सॉल्यूट यानी सॉलिड यानी जो ड्रग है या जिसको हम लोग एपीआई कह रहे हैं, वो एपीआई आपके सॉल्वेंट या जिसको हम लोग कहते हैं व्हीकल, इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। अब आए बाइफेजिक। बाइफेजिक का मतलब क्या होता है कि ये सॉल्यूट को हम लोग वन फेज मानते हैं और सॉल्वेंट को दूसरा फेज। ये जो दोनों फेज हैं, अगर हमारा सिस्टम डिसॉल्व होगा, होमोजीनियस सिस्टम होगा, उस कंडीशन में हमें सॉल्यूट दिखाई नहीं देगा, सॉल्वेंट दिखाई देगा। ऐसे सिस्टम को कहते हैं कि जब एक फेज दिखा, यानी एक फेज जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोफेजिक। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में आए, इनसॉल्युबल या अनडिसॉल्व कंडीशन में या हेट्रोजीनियस सिस्टम में, इसमें जो सॉलिड है या जो सॉल्यूट है वो हमारे सिस्टम में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। डिसॉल्व नहीं है तो विजिबल हो भी सकता है, विजिबल नहीं भी हो सकता है। विजिबिलिटी डिपेंड करेगी उसके पार्टिकल के साइज पे। तो यहां पे आपका जो सॉल्यूट है जब वो अनडिसॉल्व सिस्टम में है, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं बाइफेजिक सिस्टम। ठीक, जैसे आपने डाइजीन देखा, एंटा एसिड देखा है आप लोगों ने। एंटा एसिड में देखें तो जो ड्रग है हमारा वो विजिबल होता है, वो दिखाई देता है, सॉल्वेंट भी दिखाई देता है। तो ड्रग भी दिखाई दे रहा है, सॉल्वेंट भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाइफेजिक। लेकिन जरूरी नहीं है कि ड्रग हमारा विजिबल हो। ठीक, ड्रग हमारा विजिबल हो भी सकता है, नहीं भी विजिबल हो सकता है, ये डिपेंड करता है इसके साइज पे। अगर हमारी नेकेड आई साइज को देख पाएगी तो विजिबल होगा, नहीं देख पाएगी तो क्या होगा, इनविजिबल। तो सिंपली सस्पेंशन को कहा गया इट इज अ बाइफेजिक हेट्रोजीनियस डोजेस फॉर्म्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको कहा गया बाइफेजिक। तो बाइफेजिक मैंने कहा दोनों चीजें। अब बाइफेजिक में जो वर्ड इसमें यूज किया जाता है कि बाइफेजिक का मतलब इस कंटेन टू फेज, और ये जो दो फेज हैं इसमें से एक फेज को हम लोग कहते हैं डिस्पर्स
फेज, या इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल फेज, इसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फेज। सेकेंड सिस्टम अगर आए तो एक कहा जाता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल फेज, इसको कह सकते हैं कंटिन्यूअस फेज। ठीक, इसी डिस्पर्स फेज को हम लोग कह रहे हैं सॉल्यूट, और इसी डिस्पर्शन मीडियम को हम लोग कह रहे हैं सॉल्वेंट, इसी को कह रहे हैं वेहिकल। ठीक है, क्लियर। तो आपके सस्पेंशन में दो फेज होगा, एक फेज जिसको हम लोग कह रहे हैं डिस्पर्स फेज, जिसको सॉल्यूट को हम लोग कह रहे हैं डिस्पर्स फेज, इसी को हम लोगों ने कहा इंटरनल फेज, इसी को कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस फेज। इसी में जो सेकेंड आ रहा है जैसे दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडिया, इसको हम लोग कह रहे हैं एक्सटर्नल, इसी को कह रहे हैं कंटिन्यूअस, इसी को सॉल्वेंट या वेहिकल कह रहे हैं। यानी अगर हमारा कोई सिस्टम है इस तरह से, हमने इसमें वाटर यूज किया है, इस तरह से हमारा ये सॉल्वेंट है, तो ये जो सॉल्वेंट है ये हमारा हो गया डिस्पर्शन मीडियम, चूंकि एक्सटर्नल है, कंटिन्यूअस है, ज्यादा अमाउंट में है, और इसी में ड्रग पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इस तरह से। ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग पार्टिकल को, इसी को हम लोग कह रहे हैं डीपी। यानी डीपी डिस्पर्शन फेज, एंड जो सॉल्वेंट है उसी को हम लोग बोल रहे हैं डिस्पर्शन मीडिया। तो हमारे सस्पेंशन में दो फेज हो गए, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडिया। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे इमल्शन में भी चलता है, वहां पे भी डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडिया यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है इमल्शन एंड सस्पेंशन में? इमल्शन में जो सॉल्यूट है वहां पे लिक्विड की बात करते हैं, इमिसिबल लिक्विड की बात कर रहे हैं, और सस्पेंशन में हम लोग सॉलिड की बात करते हैं, वो सॉलिड जो आपके सॉल्वेंट या वेहिकल में डिसॉल्व नहीं होता है। तो सिंपली हम लोग सस्पेंशन को अगर कहना चाहें तो पहली डिफिनेशन हम लोगों ने कहा इट इज अ बाइफेजिक और हेट्रोजीनियस सिस्टम या हेट्रोजीनियस डोजेस फॉर्म। सेकेंड सिस्टम हम कह सकते हैं कि फाइनली डिवाइडेड। फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या है कि हमारा ये ड्रग पार्टिकल है तो इसको फाइन डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या किया हमने, तोड़ दिया, ये फाइन सिस्टम हो गया। ठीक, ये लार्जर पार्टिकल थे, इनको हमने कन्वर्ट कर दिया स्मॉलर पार्टिकल में। फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड में फाइनली डिवाइडेड ड्रग, ये ड्रग क्या हो, इनसॉल्युबल हो और मिनिमम सॉल्युबल हो। फाइनली डिवाइडेड ड्रग इनसॉल्युबल या मिनिमम सॉल्युबल, डिस्पर्स और सस्पेंडेड किसमें होगा, इन डिस्पर्शन मीडिया। क्लियर है? तो इसको हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि फाइनली डिवाइडेड ड्रग जो कि इनसॉल्युबल है या मिनिमम सॉल्युबल है, डिस्पर्स होगा या सस्पेंडेड होगा इन डिस्पर्शन मीडिया, इज नोन एज सस्पेंशन। ठीक है, तो ये सस्पेंशन। तो देखिए सस्पेंशन का यूज कहां कहां किया जाता है, किन किन डोजेस फॉर्म में इसका यूज करते हैं। यूज के लिए देखिए हम लोग ओरली भी यूज करते हैं, इसको ओरली यूज करेंगे, जहां पे आप लोग एंटासिड आप लोगों ने देखा है, इसको हम लोग यूज करते हैं। एक्सटर्नली भी हम लोग इसको यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल कैलामाइन लोशन हम लोग यूज करते हैं। कैलामाइन लोशन भी आपका सस्पेंशन है, जिसमें आपका सस्पेंडिंग एजेंट बेंटोनाइट यूज किया जाता है। ऑप्थेल्मिक में भी हम लोग इसका यूज करते हैं और पैरेंट्रल में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन में भी यूज करते हैं और पैरेंट्रल फॉर्मुलेशन में भी यूज करते हैं। तो सस्पेंशन का यूज देखें हर फॉर्मुलेशन में है। अगर हमें ओरल सिस्टमिक एक्शन के लिए भी हमें अगर जरूरत है या ओरल सिस्टम की जरूरत है तो ओरल रूट से भी हम लोग इसको देते हैं।
एक्सटर्नली अगर हमें यूज करना है स्किन ट्रीटमेंट के लिए तो कैलामाइन लोशन भी यूज करते हैं, ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन में भी यूज करते हैं और पैरेंटल फॉर्मुलेशन में भी यूज करते हैं। तो कॉमन जो सिस्टम हम लोग को सस्पेंशन में जो याद रखना है, जो चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, वो आपके जो 3-4 पॉइंट्स हैं वो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। फर्स्ट जिसकी बात की ये बाइफेजिक है, हेट्रोजीनियस। बाइफेजिक क्यों हमें ये पता होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जिसकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम है, इस वजह से इसको हम लोग बाइफेजिक कह रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं हेट्रोजीनियस। इसमें 2 फेज हैं, डिस्पर्स फेज जिसको कई नाम से मैंने बताया, इंटरनल भी कहा, डिसकंटिन्यूअस फेज भी कहा, और डिस्पर्शन मीडिया को मैंने कहा सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, वैक्यूल भी कह सकते हैं, जिसको हम लोगों ने कंटिन्यूअस का और एक्सटर्नल फेज कहा। और यहां पे हमने कहा गया कि जो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी जो डिस्पर्स मीडिया, डिस्पर्शन फेज, इन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से हम लोग सस्पेंशन को प्रिपेयर करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट यूज किया जाए, क्योंकि हमारा जो पर्पज है सस्पेंडिंग एजेंट यूज करने का, वो पर्पज सिर्फ इतना है कि ये जो ड्रग के पार्टिकल हैं, हमने कहा इसमें सेडिमेंटेशन होता है यानी ये सेटल डाउन। तो सस्पेंडिंग एजेंट ये जो सेटल डाउन होते हैं, इनके सेटल डाउन को रोकना है, स्लो डाउन करना है। ये स्लो डाउन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। और ये जो सस्पेंडिंग एजेंट है ये हमारे व्हीकल की विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं। विस्कोसिटी इंक्रीज करने से क्या होगा कि हमारा जो व्हीकल है उस व्हीकल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से जो इनका स्लो डाउन, जो मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ये जो मूवमेंट हो रहा है जिसको सेडिमेंटेशन कहते हैं, वो सेडिमेंटेशन स्लो हो जाएगा, जिससे ज्यादा देर तक पूरे सिस्टम में क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक, तो ये आपका सस्पेंशन का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं सस्पेंशन के, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइडियल प्रॉपर्टी, और इसी तरह से हम लोग आगे सस्पेंशन के बारे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रिलेटेड टू द सस्पेंशन, अदर रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिक्स टॉपिक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर आपको मिलेगा। थैंक यू।